बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 15 नवंबर 2018 रोज जुमेरात। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। चचा जाद समेत मुतअद्दिद सिपाहियों के कातिल, सऊदी दहशतगर्द का सर कलम कर दिया गया। सऊदी हुकाम ने चचा जाद समेत मुतअद्दिद सिपाहियों के कातिल और दहशतगर्द तंजीम दाइश के अफकार और नजरियात का प्रचार करने वाले मकामी दहशतगर्द साद राजी अल इंजा का मंगल को हाइल में सर कलम करके निशान इबरत बना दिया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके वाजे किया कि साद अल इंजा वालियाने रियासत से बगावत कर चुका था। वो सऊदी क़यादत और सिक्योरिटी एहलकारों को काफिर करार देता था। उसने दहशतगर्द तंजीम दाइश के अमीर के हाथों पर बैत कर ली थी। उसने दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातें की थी। इस सिलसिले में चचा जाद भाई का कत्ल सरे फहरिस्त था। साद ने धोखे से अपने चचा जाद भाई को सहरा में बुलाकर इंतहाई वहशियाना अंदाज से कत्ल किया था। उसने एक सऊदी शहरी और एक सिक्योरिटी एहलकार को भी हलाक किया था, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार के कत्ल में बराबर का शरीक था। सिक्योरिटी एहलकारों की मजाहमत भी की थी। वजारत दाखिला ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी हुकाम ने मफरूर दहशतगर्द को तलाश करके गिरफ्तार किया, उससे पूछ गुछ की, उसे फौजदारी की अदालत में मुकदमे के लिए पेश कर दिया गया, जहां मज़कूरा जराइम के इल्जामात साबित हो जाने पर उसे हद अल हराबा की सजा सुना दी गई। अदालत ने वाज़ेह किया था कि साद अल इंजा फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब हुआ है और उसकी सजा हद अल हराबा है। तफसीलात के मुताबिक साद अल इंजा अपने भाई अब्दुल अजीज के हमरा अपने चचा जाद मदूस अल इंजा को, जो मुसल्ला अफवाज का मुलाजम था, बुलाकर सहरा में ले गया था। दोनों ने हाइल के सहरा में अपने चचा जाद भाई के हाथ पैर बांध दिए थे। उन्होंने इस वाकया का वीडियो क्लिप भी बनाया था, जिसमें मदूस अपने भाई से रहम की भीख मांग रहा था, तहम उसने फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया था। अल कसीम में जुमेरात को स्कूल बंद रहेंगे। कसीम महकमा तालीम ने जुमेरात को तमाम स्कूलों में, चाहे वो निजी हों चाहे सरकारी, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत की। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बुध की तरह जुमेरात को भी कसीम में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बायस तमाम तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। अल जुबैल में नकासी का निज़ाम। जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी ने सऊदी अरब के तमाम शहरों को बारिश से बचाव का मिसाली निज़ाम पेश कर दिया। जुबैल ने बारिश के पानी की निकासी के सिलसिले में मिसाली आलमी ज़ाब्ते अपनाकर अपने शहरियों को बारिश के जुमला खतरात से बचा लिया। अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी रॉयल कमीशन में फन्नी अमूर के इदारे के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर अहमद नूरुद्दीन ने बताया कि इंडस्ट्रियल सिटी की मंसूबा करती वक्त रिहायशी इलाकों, सनती और लॉजिस्टिक इलाकों और खिदमात फराहम करने वाले इलाकों की बाकायदा निशानदेही की गई। इसके बाद हर इलाके की जरूरतों का खाका तैयार किया गया। बारिश और सैलाब के पानी की निकासी का नेटवर्क कायम किया गया। इसी वजह से यहाँ बारिश और सैलाब के पानी का कोई मसला नहीं। 50 से 100 बरस तक बारिश की शर्रा में आने वाली तब्दीली तक के खदशात को मद्देनजर रखकर निकासी का निजाम तरतीब दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनियों के दफातर में भीड़। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से मुतासरीन ने इंश्योरेंस कंपनियों के दफातर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सैलाब से मुतासर गाड़ियों के मालिकान ने कंपनियों से ज़रे तलाफी का मुतालबा कर दिया। इंश्योरेंस कंपनियों ने इत्मीनान दिलाया कि वो इंश्योरेंस पैकेज के मुताबिक इंश्योर्ड अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान या खसारे की तलाफी करेंगी। माजी में कुदरती आफात से होने वाले नुकसान की तलाफी से इंश्योरेंस कंपनियां साफ इनकार कर देती थी। अब सऊदी अरब भर में ये बात मानी जाने लगी है कि इंश्योरेंस का दायरा कुदरती आफात से पहुंचने वाले नुकसान तक फैला हुआ है। कुदरती आफात से मुतासर होने पर भी नुकसान का तदारक किया जाएगा।
ईरानी माहिरीन अल-हुदैदा बंदरगाह को बारूद ज़दा बनाने में मसरूफ। बाखबर ज़राए ने बताया कि हौती बागियों के पहलू ब पहलू ईरानी माहिरीन भी काफी अरसे से अल-हुदैदा बंदरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। अल-हुदैदा शहर के अहम मकामात और मकानात में भी बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। ये कार्रवाई सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत अरब इत्तेहाद की हमायत याफ्ता यमनी अफवाज की दस्तरस से खुद को बचाने के लिए की जा रही है। सऊदी अरब में ज़ियाबतीस यानी शुगर के 3.8 मिलियन मरीज। सऊदी ज़ियाबतीस अंजुमन ने इंकशाफ किया कि 2017 के दौरान सऊदी अरब भर में शुगर के मरीजों की तादाद 38,52,000 रिकॉर्ड की गई। बालग मरीजों का तनासब 18.5% हो गया। इस तरह अवाम में तेजी से फैलने वाले शुगर के 10 ममालिक में से एक सऊदी अरब भी हो गया है। 48% गाड़ियों के मालिकान इंश्योरेंस पैकेज से नालां। राय आमा के नए जायजे से पता चला कि सऊदी अरब भर में गाड़ियों की इंश्योरेंस कराने वाले 48% लोग इंश्योरेंस पैकेज से खुश नहीं। उनका कहना है इंश्योरेंस कंपनियां हद से ज्यादा रकम वसूल कर रही हैं। डिजिटल रिसर्च प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वलीद सुलेमान ने कहा कि जायजे में शामिल 47% का कहना है कि इंश्योरेंस पैकेज किसी हद तक काबिले फहम है। इनमें शामिल 85% तलबा हैं, जिनमें से 87% का कहना है कि पैकेज की रकम काबिले कबूल नहीं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने वाले 87% अफराद का कहना है कि उन्हें 501 से लेकर 2000 रियाल तक इंश्योरेंस की मद में खर्च करने पड़ रहे हैं। मुकम्मल इंश्योरेंस कराने वाले 75% अफराद का कहना है कि उनसे इंश्योरेंस पैकेज 2000 रियाल से ज्यादा वसूल किया जा रहा है। निजी इदारों के 64% कारकुनान इंश्योरेंस कंपनियों से खुश नहीं। मजहबी, लिसानी और नस्ली बुनियादों पर इम्तियाज जायज नहीं। डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने वाजे किया कि कसीर मजहबी, लिसानी और नस्ली मुआशरों में कोई भी अपने मजहब और नस्ल और लिसानी ग्रोह से मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ जुबान दराजी का मजाज नहीं। मुल्क सबका है। मजहबी, नस्ली और लिसानी फर्क से किसी भी शहरी की वतन से वफादारी से शको शुबा का इजहार दुरुस्त नहीं। वो अबूधाबी में शहरियत फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर मुल्क के शहरियों के हकूक एक जैसे होते हैं। मजहबी, नस्ली और जुबान की बुनियादों पर हकूकों फराइज में इम्तियाज रवा नहीं रखा जा सकता। कसीर मजहबी, लिसानी और नस्ली मुआशरों वाले ममालिक अपने यहाँ मुल्की हम आहंगी के लिए वजारतें कायम किए हुए हैं। ये काबिल कदर अमल है। अलबत्ता बाज ममालिक में इस हवाले से कुछ खामियां पाई जाती हैं। किसी भी वजारत को मजहब, नस्ल या जुबान की बुनियाद पर किसी के खिलाफ इम्तियाज का हक नहीं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जमाती या फिक्री या नस्ली या मादी मफादात की खातर मीडिया को हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जहां मीडिया हद से तजावज करता है वहां मजहबी और नस्ली अकलियतों को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गजा पर इसराइली हमला बंद कराया जाए। स्पीकर अरब पार्लियामेंट। अरब पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मशअल अल सलमा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइल को गजा पट्टी पर जारहाना हमलों से रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। इसराइल को जहरीत से रोकने पर मजबूर करने के लिए ठोस कानूनी और इंसानी इकदाम किए जाएं। उन्होंने बाकायदा एलामिया जारी करके वाजे किया कि इसराइली जहरीत से मुतादिद फलस्तीनी शहरी जहां बहक और जख्मी हो गए, बहुत सारे फलस्तीनियों के मकानात मुनहदम हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट ए कार का लाहे अमर पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट ए कार लाहे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। अथॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन ने मंगल को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अथॉरिटी ने लाहे अमल ऐसा जारी किया है जिससे बड़ी ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमाया लगाने वालों को राहत मिलेगी। लाहे अमल पर अमल दरामद तदरीजी होगा। 3 साल का दौरानिया दिया गया है। बाद शराइतो ज़वाबत पर अमल दरामद को सरमायाकारों की तरफ फिलवक्त मुअस्सर रखा गया है। लाहे अमल में पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी एजेंसी 5 साल से पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करने की मजाज नहीं होगी। एक शर्त यह भी है कि हर एजेंसी को मुकर्रर तादाद में गाड़ियां रखनी होगी।
इन दोनों शराइत से 30 सफर 1443 हिजरी तक इस्तिस्ना दिया गया है। आले सईद ने बताया कि जिन एजेंसियों के पास इजाजतनामे हैं वो 30 सफर 1441 हिजरी तक ड्राइवर समेत गाड़ी किराए पर देने और घंटे के हिसाब से गाड़ी फराहम करने पर और रेंट ए कार के ब्रोकर्स के साथ मुआहदे और शराइत से मुस्तस्ना होंगे। अलबत्ता मोहलत की तारीख के बाद उन्हें मुकर्ररा शराइत व ज़वाबित पर अमल दरामद लाजम होगा। जहां तक एजेंसी की शक्ल और दायरा कार के ज़वाबित का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में मज़कूरा ज़ुमरे में आने वालों को 30 सफर 1443 हिजरी तक इस्लाह हाल का मौका दिया जाएगा। कुवैत में सुबह से तूफानी बारिश बिला तात्तुल जारी। कुवैत में शदीद तूफानी बारिश का सिलसिला सुबह से बिला तात्तुल जारी है। शदीद बारिश से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसके बायस तमाम तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में हंगामी तौर पर 2 रोजा आम तातील का ऐलान कर दिया गया। बारिश के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। वजारत दाखिला, शहरी दिफा और पुलिस का अमला नकासी आब के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। ताहम तमाम बड़ी शाहराहों को पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी टेलीविजन और रेडियो आवाम को बाखबर रखने के लिए वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ जबानों में आगाह कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने और अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। और अगर आप सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।